आपने यूनिवर्सिटी में आके फिर वो एग्ज़ाम देना। चैप्टर आपके पास 9 ही है। ये हमने एक क्वाड्रेंट तो डिस्कस कर लिए थे, क्वाड्रेंट क्या होते हैं। अब हमने इसके आगे फर्दर फंक्शंस देखने हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 3-4 मेथड है, उसके थ्रू वैल्यूज इजीली निकाल सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है। पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे, सेकंड देखेंगे, उसके बाद थर्ड की तरफ आएंगे। थर्ड तो काफ़ी डायरेक्ट मेथड है, वो इजी है, उसके थ्रू आप जल्दी वैल्यू निकाल सकते हैं, बस याद करना होता है। यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, साइन थीटा गिवन है, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन दे दी है। क्या गिवन है, 12/13 है। साथ में ये भी बता दिया ये क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है। हम इसके बाद कौन कौन सी वैल्यू निकालेंगे, बाकी आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितनी होती हैं, टोटल 6 आइडेंटिटीज होती हैं। इनमें से एक गिवन है, तो बाकी आपके पास कितनी रह गई हैं, 5 रह गई हैं। उन 5 आइडेंटिटीज को हम सॉल्व आउट करेंगे। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या फंक्शन है, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक तो सॉल्यूशन आ गया कि जितनी भी आपने फंक्शंस लेने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, उन तमाम क्या होंगे, उनके साइन पॉजिटिव होंगे। साइन थीटा गिवन, फर्स्ट तो आपके पास गिवन है। साइन थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 12/13 के। ठीक है, अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल आपके पास कोसिकेंट होता है। तो सेकंड भी आपके पास इसकी वजह से सेकंड भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट का आ जाएगा। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, वो आपके पास है, इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये 13/12 हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन भी आपने निकाल लिया। अब आपके पास कॉस रह गया, टेन रह गया और उनके रेसिप्रोकल रह गए। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कॉस का निकाल लेंगे, कॉस की वैल्यूज निकालेंगे। कॉस की वैल्यू से आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट भी आ सकती है और टेन भी आप निकाल सकते हैं। थर्ड निकालने के लिए हम आइडेंटिटीज की हेल्प लेंगे। आइडेंटिटी हमने ये की हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास 1 के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी हम ले रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉस की वैल्यू चाहिए। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, जिस तरह आप एक्स वाई की वैल्यूज निकालते हैं इक्वेशन में से, इसी तरह हम इसकी इक्वेशन बना के वहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो पुट करेंगे। साइन किसके इक्वल है, वो है 12/13 के इक्वल है। 12/13, क्योंकि यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर है तो इस वैल्यूज का भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आता है, ये आपके पास होता है 144 के इक्वल। 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 13 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 169 के इक्वल आता है। यहाँ से एलसीएम लेकर इसे सॉल्व आउट करेंगे। 169 में से 144 निकालें तो ये 25 माइनस 169 आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू किसकी आई है, कॉस स्क्वायर की आई है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यूज आई है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें कॉस बनाने के लिए बोथ ऑफ साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिए।
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा आपके पास पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, इसीलिए यहाँ पर हम प्लस माइनस लिखेंगे और ये आपके पास क्या हो जाएगा 5/30। यहाँ पर आपके पास डेटा गिवन है, डेटा क्या गिवन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आपने इस वैल्यूज में से कॉस की पॉजिटिव वैल्यू पिक करनी है। तो कॉस थीटा आपके पास पॉजिटिव 5/13 आएगा। ठीक है, आपने नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर करना। इग्नोर हमने इसे क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट को डिस्कस करना है और कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर फर्स्ट के अलावा कोई क्वाड्रेंट आता है तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखना था कोस क्या है, क्या चीज़ है, इसके साथ साइन कौन सा आना था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास वैल्यूज में साइन काफ़ी मैटर करता है, इस वजह से हम क्वाड्रेंट को डिस्कस करते हैं जब भी इसकी वैल्यूज निकालनी हो। अब हमारे पास क्या रह गया, कॉस की वैल्यूज आ गई है, कॉस का रेसिप्रोकल हम निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल होता है, वो होते हैं आपके पास सीकेंट थीटा के। इसका रेसिप्रोकल ले लें तो जी आपके पास क्या हो जाएगा 13/5 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल आपके पास 13/5 आ गया। अब आपने 10 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। 10 की आपको पता है किस तरह से वैल्यूज निकालते हैं, 10 का रिलेशन लिखेंगे। 10 थीटा किसके इक्वल होते हैं, ये साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन की वैल्यूज पुट करेंगे। साइन की वैल्यू आपके पास 2/13 है, डिवाइड बाय कॉस थीटा करेंगे। कॉस थीटा की आपके पास क्या है 5/13 है, तो इसका जो 10 है, इस 10 की वैल्यूज का आंसर 10 थीटा किसके इक्वल आ गया 2/5 के इक्वल आ गया। जी आपके पास 10 की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट रिलेशन रह गया, लास्ट फंक्शन रह गया, वो कौन सा है, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्पेस वहाँ पर नहीं है। 10 का रेसिप्रोकल कोट होता है, 10 का रेसिप्रोकल ले लें तो आप कोट की वैल्यू बता सकते हैं। कोट की वैल्यू आपके पास 5/2 आ जाएगी। ये आपने 6 आइडेंटिटीज 5 आइडेंटिटीज निकालनी थी, एक आइडेंटिटीज गिवन थी, ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि तमाम की तमाम पूछी जाए, एक देकर किसी की भी इनमें से किसी एक की पूछी जा सकती है। आपको मेथड आना चाहिए कि किस तरह से आप रिलेशन को यूज़ करते हुए या बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाए, यहाँ पर है cos थीटा 9/41 लाइन 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट गिवन दे दिए, आपने 4 क्वाड्रेंट को देखते हुए बताना है बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज क्या हो सकती है। 4 क्वाड्रेंट ये है और आप काफ़ी मच फैमिलियर है। 4 क्वाड्रेंट में आपको पता है कोस पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जितने भी साइन 10 है वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से आपके पास एक साइन वाली सोल्यूशन आ गया, वो बात क्लियर होगी कि यहाँ पर सिर्फ कोस पॉजिटिव है, साइन और 10 नेगेटिव है। इसकी वैल्यूज निकालें और बताएं किस तरह से निकालेंगे, इसके आंसर मुझे बताएं आप लोग। आपको फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या है, यहाँ पे गिवन है cos थीटा। अब अपनी मर्जी से भी कोई भी रिलेशन, आपके पास 3 फार्मूलेज हैं, 3 आइडेंटिटीज हैं, उनमें से कोई भी आपको जो लगता है आप वो यूज़ करते हुए कोई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि साइंस स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को करें, आप 1 + 10 स्क्वायर को भी यूज़ कर सकते हैं, सीकेंड का रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कोड का रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास cos थीटा किसके इक्वल है 9/41 के इक्वल है।
चलें फर्स्ट फंक्शन तो आपके पास गिवन था, बाकी आपके पास 5 रह गए हैं। हम 5 देखते हैं उनकी क्या वैल्यूज होंगी, ये आप ही ने बतानी है कि बाकी 5 फंक्शंस की वैल्यूज क्या है। सेकंड फंक्शन देखें, आपके पास कोस गिवन है, कोस का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। कोस का रेसिप्रोकल ले लें, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपके पास 41/9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर इसकी वैल्यूज आपके पास ये आ गई, सेकंड फंक्शन भी आपके पास आ गया। अब 4 की तरफ चलें, आपके पास साइन होना चाहिए तभी आप 10 के निकाल सकेंगे, ठीक है। या 1 सेकेंड स्क्वायर -1 से भी 10 की निकाल सकते हैं, इस तरह से रिलेशन आप निकाल सकते हैं। साइन के लिए मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, साइन थीटा करने, साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये आइडेंटिटी यूज किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये आपके पास 1 के इक्वल होता है। चलें शाबाश, इसकी वैल्यूज बताएं, साइन की क्या आती है। -40/41, वेल डन। ये आंसर निकाल, ग्रुप में सोल्यूशन आ गई, ठीक है। मैं आंसर जस्ट इसके लिख रही, आपने सोल्यूशन वहाँ से देख लेना। इस रिलेशन को यूज करते हुए हम साइन की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर साइन थीटा आया है, -40/41। अब हम इसका 3 रिलेशन निकालते हैं, ये थर्ड ही रिलेशन था। हम 4 की तरफ आए, साइन का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है, वो आपके पास कोसिकेंड के इक्वल होता है। कोसिकेंड थीटा साइन का रेसिप्रोकल ले लें, ये आपके पास हो जाएगा -41/40। ये आपके पास 4 रिलेशन भी आ गया। अब 5 की तरफ आ जाए, 5 कौन सी आइडेंटिटी को शो करेगा, कौन सी रेशो को शो करता है, टेन थीटा को शो करेगा। ये टेन थीटा किसके इक्वल होता है आपको पता है, साइन थीटा और कोस थीटा के इक्वल होता है। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर उसे सिंप्लीफाई करें, टेन थीटा आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यूज आपके पास आई हैं -14/9। आपको पता है 4 क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव होता है, इस वजह से इनके फंक्शन के साथ नेगेटिव आ रहा है। ये चीज़ आ गई आपके पास। अब लास्ट रह गए, लास्ट में आपने क्या करना, 10 का आपने रेसिप्रोकल लेना है, वो कॉट के इक्वल होता है, और कॉट थीटा 10 का रेसिप्रोकल लेना, ये 9/-9/40। ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन की भी वैल्यूज है। ये मेथड है, इनको यूज करते हुए आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसकी आप वैल्यूज बताएं। देखिए आपके पास एक डेटा गिवन है, साथ में एक क्वाड्रेंट भी गिवन है। अच्छा, क्वाड्रेंट क्यों गिवन है, क्वाड्रेंट की हेल्प से हम बता सकते हैं कि जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका साइन क्या होगा।
जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक की बात होती है ना, उसकी वैल्यूज के साथ साइन काफ़ी मैटर करता है। हमने क्वाड्रेंट को लाजमी डिस्कस करना होता है, उसे हम इग्नोर नहीं करते जो क्वाड्रेंट का है। अब यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में कौन सा क्वाड्रेंट गिवन है? ये थर्ड क्वाड्रेंट गिवन है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये वाला रिलेशन देखें, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है? आपको पता है कि 10 पॉजिटिव होते हैं, 10 के अलावा जो आपके पास साइन एंड कॉस होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेंट से आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है। जो भी आपने 10 के अलावा जो भी वैल्यूज निकालेंगे उनके साथ आपने नेगेटिव लगाना है, 10 और कोड के साथ पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर आपके पास एक फंक्शंस की वैल्यू गिवन है। कौन सी फंक्शंस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में? ये आपके पास है cos थीटा इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3/2। ये आपके पास डेटा गिवन है। ठीक है, बाकी आपने वैल्यूज निकालनी है इसकी हेल्प से। अच्छा, अब cos तो गिवन है, cos का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है? ये आपके पास सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप सीकेंड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये किसके इक्वल होता है? ये रेसिप्रोकल होता है 1/cos थीटा की। तो जो आपके पास cos की वैल्यूज आई है, cos की वैल्यू आपके पास ये है, ये इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2/√3। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं जो सीकेंड थीटा है वो तो किसके इक्वल है? वो आपके पास है -2/√3 के इक्वल। ये आपके पास सेकंड फंक्शन की वैल्यू आ गई है। अब हम चलते हैं थर्ड वैल्यू की तरफ। थर्ड वैल्यू आपके पास क्या है? साइन है। साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रिलेशन यूज़ करेंगे, आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे। वो कौन सी है? हम ये वाली करेंगे इसके, क्योंकि हमारे पास कॉस गिवन है, उसकी हेल्प से हम साइन निकाल सकते हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? इक्वल टू 1 होता है। हमें क्या चाहिए? हमें साइन की वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देंगे, कोस को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, राइट साइड पर ले जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर ऐसे ही रहने दें। कोस की आपके पास वैल्यू गिवन है, क्या थी? ये वैल्यू गिवन थी। इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आपके पास होगा 3 स्क्वायर रूट -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। इस वैल्यूज का भी स्केयर लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास कॉस स्केयर है, जस्ट कॉस नहीं है। तो यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस स्केयर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इसे सिंप्लीफाई करें तो ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो नेगेटिव यूज हो रहा है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। ये 3/4 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें, ये आपके पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1/4, ये आपके पास आएगा। अब आपको कौन सा चाहिए? आपको तो साइन की चाहिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, ये अप्लाई कर दें। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट करें, चलें इसे इस तरह से कर लेंगे, इससे कम कैंसिल हो गया। ये आपके पास 1/, इसका स्क्वायर रूट किया, ये आ गया। अच्छा, 1 का स्क्वायर रूट आप 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या? 1 की जो मर्जी पावर हो वो आपने 1 ही कंसिडर करनी है। अब यहाँ पर आपने क्वाड्रेंट की तरफ चलना है। साइन की वैल्यू तो आ गई, क्वाड्रेंट क्या है? 3 है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है? साइन का साइन क्या होता है? थर्ड।
नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2²। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गई हो कि किस तरह से इसकी वैल्यूज निकाल। ये इस तरह से आप इस तरह से साइन थीटा की आपके पास ये वैल्यूज आ गई, निकाल ली। उसके निकालने के बाद आपने क्वाड्रेंट की तरफ आना है। क्वाड्रेंट में आपने देखना है साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है। यहाँ पर तो सिर्फ टर्न पॉजिटिव होता है या कोड पॉजिटिव होगा, इसके अलावा जितने भी फंक्शन है वो नेगेटिव डील होंगे। इस वजह से आपने साइन की वैल्यूज के साथ नेगेटिव लगा दिया। अब आपके पास 4 की तरफ चलें। कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? ये आपके पास इसकी वैल्यू गिवन होती है 1/sin। ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लें, आपके पास कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास कोसिकेंट थीटा -√/2। ये आपके पास वैल्यूज आ। उसके बाद आप 5 रिलेशन 10 रह गया ना। 10 की वैल्यू निकाले। 10 किसके इक्वल होता है? 10 की वैल्यू आपने निकालनी। 10 इक्वल होता है आपके पास साइन ओवर साइन थीटा ओवर कोस थीटा की इक्वल। और साइन की वैल्यूज पुट करें। साइन की वैल्यू आपके पास क्या थी? -1/2²रूट। और ये कोस की वैल्यू आपके पास क्या थी? माइनस ये आपके पास हो जाएगी 2/√3। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपके पास 2। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पावर 1 है और 1 नीचे आपके पास 1/2 है। ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है। यह 4 था, मैंने 2 कौन सा, ये 1/2 होगा आपके पास। स्क्वायर रूट के साथ नहीं आएगा, ये 1/2 होगा और 4 था। ये आपके पास 1/4 है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है आपके पास, ये आ जाएगा। बाकी वही मेथड होगा, ये आपके पास 1/2 आएगा। नेगेटिव आपको बताया थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से इसके साथ नेगेटिव आ रहा है। और 2 का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है। ये आपके पास 2 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर आप -1/2 करते हैं, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट। तो आपके पास जो 10 है आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 10 के साथ। ये आपके पास आ जाएगा 1/3 स्क्वायर। ये चीज़ आ जाएगी 10 के साथ। मैंने वो 4 देखा ही नहीं है, मैंने 2 को स्क्वायर रूट रखा। ये 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये आपके पास आ रहा। अब लास्ट रिलेशन आप निकाल लेंगे। tan थीटा का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है? cot थीटा की इक्वल होता है। इसका रेसिप्रोकल ले ले 1/tan थीटा। और tan की वैल्यू आपके पास क्या है? 1/3 स्क्वायर रूट है। तो ये आपके पास ये आ जाएगी।
इस तरह से इसके आप वैल्यूज निकाल सकते हैं फर्दर। इसके जो क्वेश्चन आपने बुक से देखकर इसको देख लेने। ये फर्स्ट मेथड था, इसमें से अगर एक आइडेंटिटी आपके पास गिवन हो, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, इस वजह से ये माइनस नहीं आता। एक आइडेंटिटी गिवन हो तो बाकी आप उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखे, ठीक है। पहले ये मैंने उसे समझाने के लिए, पता नहीं यहाँ पर क्वेश्चन था, उन्हें समझ नहीं आई थी क्वेश्चन, तो उन्हें मैंने पहले सिंपल निकाल कर दिखाई है। सिंपल वैल्यूज आपकी आ गई है यहाँ पर 1/2। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में गिवन है थर्ड क्वार्टर है। थर्ड क्वार्टर में आपको पता है कि सिर्फ 10 पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, साइन थीटा है, तो इट्स मीन ये नेगेटिव होगा। तो जो भी आपकी साइन की वैल्यूज आई है उसके साथ नेगेटिव लगाओ, ठीक है। ये काफ़ी इजीली मैंने इस तरह से बताया। बाकी इसके जो भी क्वेश्चन है 2 हैं, वो आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए कर लेंगे। सेकंड मेथड है, अगर आपके पास ट्रायंगल गिवन हो तो किस तरह से ट्रायंगल के साथ डेटा भी गिवन होता है, किस तरह से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रायंगल का जो डेटा गिवन है यहाँ पर 45 एंगल थीटा की वैल्यू 45 है, और यहाँ पर आपको पता है इसका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पर तो इसका 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर बी गिवन है, बी 1 है, ए भी 1 है, सी नहीं पता क्या है, यहाँ पर सी की वैल्यूज नहीं गिवन। तो ये आपके पास डेटा गिवन है, और यहाँ पर मेंशन है फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 45। 45 का कोई लेना देना नहीं है, हमने ट्रायंगल को यूज करना है। इट्स मीन क्या यूज करेंगे, पिथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हमने बाकियों की वैल्यूज निकाल लेनी है। यहाँ पर जो थीटा है, थीटा की जगह आपने क्या लेनी, यहाँ पर आपके पास 45 गिवन है, तो जहाँ पर भी आपका थीटा लगना है ना, वहाँ पर आपने थीटा की जगह 45 लेना। सबसे पहले हमने चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करना है, और उसको पहले आप लिख लें क्या होता है। साइन थीटा का क्या रेशो होती है, थीटा की जगह आपने यहाँ पर क्या लेना, 45 ले, तो ये आपके पास 45 आ जाएगा। साइन थीटा की जगह आपने 45 लेना। और साइन थीटा क्या होता है, ए सी की रेशो होती है, A/C, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपके पास क्या रेशो है, सेकंड रेशो कॉस की होती है। कॉस थीटा की जगह आपने 45 लेना है, और कॉस की रेशो आपके पास क्या होती है, B/C। थर्ड रेशो tan थीटा है, थीटा की जगह आपने क्या लिखना है, यहाँ पर थीटा नहीं लिखेंगे, जस्ट 45 लिखेंगे। एंगल हमारे पास गिवन है 45, थीटा एंगल को ही कहते हैं, ये इसे थीटा कह लें यहाँ पे, ये थीटा आपके पास। और इसकी रेशो आपके पास क्या होती है, A/B होती है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर कर इसकी रेशो निकालेंगे। अब हम वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, क्यों नहीं करेंगे, हमारे पास सी नहीं है, तो सी किस तरह निकालेंगे, बाय पिथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम सी निकाल सकते हैं। पिथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो क्या होता है, उसका रिलेशन वो होता है आपके पास A² प्लस B² किसके इक्वल आता है, C² के इक्वल आता है। तो यहाँ से A की वैल्यू आपके पास 1 है, उसका स्क्वायर ले लें, B की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर ले लें, C² आ जाएगा। तो यहाँ पर जो C की वैल्यूज आपके पास क्या आएगी, 2 स्क्वायर रूट, ठीक है।
ये आपके पास सी स्क्वायर आ गया। सी स्क्वायर की वैल्यूज आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर आप इजीली पुट कर सकते हैं। ए का आंसर आपके पास क्या है, 1 है। सी की जगह आपने क्या लिखनी है, 2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आपके पास 45 एंगल पर आंसर क्या आया, 1/2 स्क्वायर रूट। इसी तरह आपने बी 1 है, सी का ले लेना है। cos 45 पर भी आपके पास ये आता है। 10 की वैल्यूज निकालेंगे, बोथ आर 1 है। ये 1045 पर भी आपके पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। अब इसके रेसिप्रोकल की तरफ चलते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो आपके पास होता है कोसिकेंट 45 लिखेंगे। ये किसके इक्वल होगा, साइन का जो आंसर आया उसका रेसिप्रोकल लेंगे। साइन का आंसर आपके पास क्या है, 1/√2 है, तो इसका रेसिप्रोकल 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा। 5 की तरफ आ जाए। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है। सीकेंट 45 आपके पास क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह आपने 10 का लेना है। 10 45 1, सॉरी 10 तो निकाल चुके हैं, कोट लेंगे। 10 का रेसिप्रोकल आपके पास कोट के इक्वल होता है। ये आपके पास कोट 45 आएगा। कोट 45 का आंसर 1 होगा। ये इस तरह से आपके पास सेकेंड मेथड है ट्राइंगल की। तो आगे चलते हैं। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। इसका जो डेटा गिवन है, एंगल आपके पास यहाँ पर 60 डिग्री है। बी की वैल्यू आपके पास है 1। ए की वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट ओवर 3। ये आपने करना है क्वेश्चन। और यहाँ पर सी की वैल्यू आपके पास 2 है। क्वांटिटीज निकालनी है। ये आपके पास डेटा गिवन है। कोई आइडेंटिटीज निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, यहाँ पर सारा डेटा गिवन है। जस्ट रेशियो देखिए और आ जाएगा। फर्स्ट है आपके पास साइन। यहाँ पर थीटा की जगह आपके पास एंगल गिवन है। ये जो है ये थीटा के इक्वल होता है। थीटा की जगह आपने क्या लगाना है, 16 लगाएंगे। और आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज वैल्यूज होती हैं। ए ओवर सी होता है। यहाँ पर 1 है, सी की वैल्यू आपके पास, यहाँ पर ए की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट ओवर 3 है, सी की वैल्यू 2 है, तो वो लिखेंगे। ए ओवर सी, ए की वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 3 है और सी की वैल्यू आपके पास ये 2 है। दूसरी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल ले लें। ये आपके पास होगा कोसेकेंट 60। साइन की जो वैल्यूज आई हैं इसका रेसिप्रोकल ले लें, तो ये आपके पास होगा 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। और थर्ड की तरफ आ जाए।
कॉस निकालेंगे, कॉस आपके पास किसके इक्वल होता है? बी ओवर सी होता है। बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है, सी आपके पास 2 है, cos थीटा आपके पास 1/2 आ गया। इसका रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा आता है, सीकेंट 16। जो cos का आंसर आया उसका रेसिप्रोकल आप ले लो, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 होता है, 2 आ गया। 10 की वैल्यूज निकालेंगे। 10 किसके इक्वल होता है? ए बाई बी, यहाँ पर थीटा की जगह 16 लिखेंगे। ए आपके पास स्क्वायर रूट 3 है, बी 1 है, तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ओवर 3 के इक्वल होगा। लास्ट रेशियो लिखेंगे, कॉट 60। कॉट का रेसिप्रोकल आपके पास 1/10, 10 की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये आपके पास ये आ जाएगी रेशियो 1/3 स्क्वायर। ये आपने फिथागोरस थ्योरम की हेल्प से इस तरह से भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। दूसरा फर्स्ट मेथड आपने क्या किया था, एक का डेंटरियस गिवन हो तो आप रिलेशन को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। अब देखिए आपके पास कुछ गिवन ना हो, ना ही कोई वैल्यूज गिवन है, ना ही ट्रायंगल गिवन है, बस पॉइंट दे दिए। अब ये जो अपना मेथड करना है ये पॉइंट वाला है। अगर आपके पास पॉइंट गिवन हो तब आपने किस तरह से वैल्यूज निकालनी है। अब यहाँ पर फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल 0 डिग्री। अच्छा पहले तो हमें पता होना चाहिए 0 डिग्री क्या होता है। ये आपके पास स्टार्ट साइड है, इनिशियल साइड है, ठीक है। ये आपके पास रीजन है, यहाँ से हम दूसरा बनाते हैं ना टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो ये आपके पास रीजन है और यहाँ पर हम एंगल लेंगे 0 वाला, ये एक्स एक्सिस है। ये मैंने यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर एंगल लिया है जिसे मैंने 0 एंगल कहा है। इसका मतलब क्या है? 0 एंगल का मतलब होता है इसमें जो पॉइंट हमारे पास होता है वो होता है कि एक्स एक्सिस पर आपके पास वाई क्या होता है? 0 होता है। एक्स एक्सिस को अपने 1 कंसीडर करना है, वाई की वैल्यू क्योंकि इसके साथ टर्मिनल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यूज क्या होती है? 0 होती है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यूज 0 होती है। यहाँ पर y की वैल्यू आपने 0 कंसीडर करनी है। 0 एंगल था, 0 एंगल को हमने इस तरह से ड्रा किया है। 0 एंगल किस पॉइंट के इक्वल होता है? आपको ये एमसीक्यूज में आना चाहिए। 0 एंगल का जो पॉइंट होता है उसमें आपके पास एक्स एक्सिस 1 होता है, y 0 होता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको पता होना चाहिए 0 एंगल किसके इक्वल होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये इनिशियल टर्मिनस, क्योंकि टर्मिनल साइड इसकी नहीं है इस वजह से ये y 0 आ रहा है। तो यहाँ से आप डेटा निकालें तो ये आपके पास x1 है और y क्या है? 0 है। रेडियस का आंसर क्या होता है? रेडियस का क्या फार्मूला होता है? हम यहाँ पर अब रेडियस वाला करने लगे हैं, रेडियस वाले वो कॉन्सेप्ट जो होता है पोलर कोऑर्डिनेट जिसे हम बोलते हैं वो डिस्कस करने लगे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट की भी हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आर का फार्मूला आपके पास होता है आर स्क्वायर, लिख लें किसके इक्वल होगा? ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आप रेडियस निकाल सकते हैं। उसके बाद साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा की वैल्यूज आपके पास क्या होती है?
ये होता है वाई बाई आर, ये जनरल फार्मूला लिखते हैं। और जो कोस थीटा है, क्योंकि आपके पास थीटा रेडियन में होता है, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट का है थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना वो आर होते हैं या थीटा होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में थीटा इन्वॉल्व हो रहा है तो आर का फार्मूला हम निकाल सकते हैं। ये इस तरह से निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसके बाद कोस थीटा का वैल्यू एक्स ओवर आर, ये आपके पास आंसर है। जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं ना, पोलर, उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो जस्ट आर एंड थीटा होते हैं। ये किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं, सर्कल के थ्रू। ये फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये आर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से आप टर्मिनल बनाएं, इन दोनों का जो रेशो होती है वो थीटा को रिप्रेजेंट कर, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हैं, आपको थीटा तो है ठीक है, लेकिन आर के लिए आपने फार्मूला यूज़ किया। आर किस कहाँ से निकलेगा, आर आपके पास इस तरह से निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और पोलर कोऑर्डिनेट में साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वाई बाई आर होती है। यहाँ पर आप इसे वाई कंसीडर करिए, ठीक है। इस तरह से आप ट्रायंगल बनाकर लिख सकते हैं। और इस तरह cos थीटा की आपके पास एक्स बाई आर होती है। ये इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यूज है। ये इसकी हेल्प से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं बाकी। अच्छा, हमारे पास डेटा जस्ट पॉइंट गिवन है 1 एंड 0। अब क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे। आर स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, वाई की वैल्यू चूंकि 0 है तो आर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 की जो वैल्यूज हो उसने 1 ही रहना है। आर आपके पास क्या होता है 1 होता है। ये आपने निकाल। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट में थीटा की भी वैल्यूज होती है जो कि हम लिखते हैं टेन इनवर्स। ये हाई लेवल के क्वेश्चन जब होते हैं ना, जो कैलकुलस करते हैं, तब ये चीज़ें यूज़ की जाती है। वाई बाई एक्स, अगर आपने थीटा निकालना हो टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है। ये इंफॉर्मेशन दी है, आपका इसका कोई है नहीं। आर इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, साइन एंड कॉस चाहिए। ये दोनों वैल्यूज से आप बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं इजीली। नीचे स्पेस है, यहाँ साइन थीटा इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 0 है और आर आपके पास क्या 1 है। आंसर इज, इसका आंसर क्या होगा, और 0 होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्किप कर दिया, ये एंगल आपके पास एंगल 0 है तो थीटा क्या होगा, यहाँ पर थीटा 0 एंगल होगा। ये भी आपने देखना है, ठीक है ना। थीटा आपके पास क्या होगा 0 और साइन 0 पर आंसर आपके पास क्या आया 0 आया। ये तो आपने साइन की वैल्यूज निकाली। अब इसके रेसिप्रोकल की बात करते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट होता है। कोसिकेंट 0 एंगल पर, अब देखें साइन का रेसिप्रोकल है 1 ओवर साइन लिखते हैं। हाँ, साइन 0 ये आ जाएगा। अब साइन की वैल्यूज पुट करें 1 ओवर 0, और 1 ओवर 0 क्या, मैं नीचे 0 कभी भी डिवाइड नहीं होता मैथ में। अगर 0 आ जाए तो ये कौन सी फॉर्म होती है, इसे हम अनडिटरमिन्ड फॉर्म कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है, ये सिंबल है। नीचे हमने 0 नहीं लाना होता मैथ में। अनडिफाइंड करते हैं, अनडिटरमिनेट रहने, ये अनडिफाइंड फॉर्म है, ठीक है। 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म होते हैं। ये किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यूज इन्फिनिटी के इक्वल होती है। तो यहाँ से आपके पास कोसिकेंट की वैल्यूज भी आ गई। कोसिकेंट 0
डिग्री पर अनडिफाइंड फॉर्म। अब आपने कौन सी निकालनी है? कॉस की निकाल सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, कॉस 0 डिग्री। कॉस क्या होता है? एक्स ओवर आर। ये फॉर्मूला गिवन है, एक्स ओवर आर। अच्छा, एक्स हमारे पास 1 है और आर भी हमारे पास 1 है। ये आए तो cos 0 डिग्री पे आंसर आपके पास क्या है? 1 आया। इस तरह से आप बता सकते हैं। अच्छा, अब cos का पास सीकेंड की तरफ आते हैं। सीकेंड का रेसिप्रोकल आपके पास क्या होता है? 1/cos के इक्वल होता है। ये cos का रेसिप्रोकल लेते हैं हम। cos की वैल्यू 1 है तो ये भी क्या होगा? 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आप लगाओ सीकेंड 0 1। लास्ट रहेगी 10 की 10 0 किसके इक्वल होगा? y ओवर x के इक्वल होता है। मैंने ऊपर थीटा की वैल्यूज लिखी थी ना, यहाँ पर ये किसके इक्वल होता है? बेसिकली ये वैल्यू आपके पास है tan थीटा की। अगर आप इसे इस तरह से लिखें तो ये किसके इक्वल होता है? y ओवर x से। और यहाँ आप साइन ओवर कॉस के क्रॉसपोंडिंग भी लिख सकते हैं। साइन ओवर कॉस भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, दोनों के आंसर सेम होंगे, कोई डिफरेंस नहीं होगा। y का आंसर यहाँ पर आपके पास क्या है? 0 और x का आंसर आपके पास 1 है। आंसर इज 0 और 10 0 0 आता है। ये आपके पास आ गया। लास्ट रहेगी आपके पास, और वो क्या होता है? वो आपके पास होता है कोट 10 का रेसिप्रोकल किसके इक्वल आएगा? 1/0 होता है। ये किसके इक्वल होता है? अनडिफाइंड फॉर्म होती है जिसे हम ये पॉइंट के थ्रू हमने फाइंड आउट किए। दोबारा देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल 0। एंगल 0 मीन्स आपके पास क्या गिवन था? थीटा 0 गिवन था। ठीक है, यहाँ से आपने पॉइंट निकाला। आपने कहा कि जो 0 है, थीटा 0 है, हाँ, उसको आपने लाइन के थ्रू देखा है, वो कौन सा पॉइंट बनता है? 0 पर आपके पास यहाँ पर एक्स एक्सिस पर y0 होता है। तो आपने वही y की वैल्यू 0 की है, x को 1 कंसीडर किया है। वहां से फिर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यूज लिखी है। ये पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, मैंने डीपली आपको नहीं करवाया ताकि कंफ्यूज ना हो। जस्ट मैंने आपको फार्मूलाज बताए कि आपने किस तरह से ये लिखने हैं। अच्छा, ये आपके पास रेडियस को रिप्रेजेंट करता है फार्मूला। पोलर कोऑर्डिनेट किस क्या कौन कौन से होते हैं? आर थीटा। जो एक्स वाई होते हैं इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये आपके पास कार्टेशियन के होते हैं। स्फीरिकल भी होते हैं, सिलेंडरिकल भी होते हैं। ठीक है, ये मैंने पोलर को आर रेडियस को शो करता है, थीटा एंगल को शो करता है। तो इसीलिए आर को हम इसीलिए डिफाइन करा सकते हैं स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू लिखी है y/r है। कोस थीटा की वैल्यू x/r है। और टेन थीटा किसके इक्वल होता है? y/x के इक्वल होता है। सबसे पहले आपने क्या किया? आपने
इस वैल्यू को यूज़ करते हुए आर फाइंड आउट किया। आर फाइंड आउट करने के बाद अब इस फिथागोरस थ्योरम के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिथागोरस थ्योरम के करस्पॉन्डिंग इसे आप ए कंसीडर कर लें, इसे बी कंसीडर कर लें, और जो सी होगा वो आर होगा। अगर ये मुश्किल लग रहा है ना चीज़, तो आप इन दोनों चीज़ों को उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ट्रायंगल के थ्रू भी, फिथागोरस थ्योरम के थ्रू भी कर सकते हैं। आंसर सेम ही निकलने हैं। आर निकल आए, उसके बाद आपने ये फार्मूलेज में वैल्यूज पुट कर कर इनकी वैल्यूज निकाल ली। ये मैंने मेथड इसीलिए चेंज करवाया ताकि थोड़ा सा ये एंगल का पता चल जाए कि एंगल को पॉइंट में किस तरह से लिखना है। ज़ीरो एंगल डिफाइन होता है वाई ज़ीरो एंगल में वाई की वैल्यूज़ ज़ीरो होती हैं। 19 वाले एंगल में इसमें जो आपके पास लाइन होती है उसको हमने 1 कंसिडर करना होता है। ये लाइन, इसका मतलब है एक्स एक्सिस 1 होगा। अगर आपने वर्टिकल देखना है, इसका मतलब है वाई एक्सिस 1 होगा। अगर आप इस साइड पर आ रहे हैं, इसका मतलब एक्स एक्सिस -1 होगा, माइनस एक्स एक्सिस के बाद। अगर आपने डाउनवर्ड जाना है, इसका मतलब है ये वाई की वैल्यू -1 हो। ये जब हमने एंगल करना है, जस्ट एंगल को लोकेशन कह लें, कोई सिंबॉलिकल नेम देने के लिए ये किया। ये इस तरह से है। ये जब आपने हॉरिजॉन्टल पर एक्स की वैल्यूज है और वर्टिकल पर आपके पास क्या है, वाई की वैल्यूज हैं। इस तरह से याद कर लें, ये इजीली होगा। इसे रिमूव कर दूं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए थोड़ा सा। वहाँ अब यहाँ पर भी आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो एंगल था वो 0 था। इस क्वेश्चन में आपके पास एंगल है 19। मैंने फुल क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखी है, उसी के पार्ट को कंज्यूम कर लें। यहाँ पर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल ली है एंगल 19 को लेते हुए। तो आपने एंगल 19 कहाँ पर होता है? पहले हम इसके फाइनल और टर्मिनल साइड बनाते हैं। ये इस तरह से आपके पास होते हैं। हमने 90 पॉइंट चाहिए, ये 90 एंगल होते हैं। ये 0 नहीं ले रहा, 19 पर y की वैल्यू जाएगी, ये पॉइंट इस तरफ से जाएगी। टर्मिनल के साथ जो कि एंगल बनता है ना, ये इस तरह से है। टर्मिनल पर एंगल बनता है, टर्मिनल पर हमने पॉइंट लेना होता है। तो यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं P। आपको पता है कि यहाँ पर अगर वर्टिकल y तो y की वैल्यू 1 होगी और x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। टर्मिनल पर पॉइंट ले रहे हैं। टर्मिनल मीन्स के जिस पर जो ये कैप है ना, टर्मिनल पर टच हो रहा है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल आपके पास 90 होता है, हमें पता है 90 वर्टिकल वाली साइड पर होता है। तो जब वर्टिकल डिस्कस करना हो, वहाँ पर y की वैल्यू 1 होती है और x की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट आ जाते हैं 0 1, x एक्सिस 0 y 1। चलें इसके बाकी रिलेशन की वैल्यूज निकालें। क्या है इसमें से आर आप निकाल सकते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आर आ जाएगा, फिर यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यूज आपके पास होती है वाई बाई आर। और कोस थीटा की वैल्यूज आपके पास होती है एक्स बाई आर। उसके बाद टेन थीटा की वैल्यूज होती है वाई बाई एक्स।
आर बताएं, पहले आर क्या आएगा, उसके बाद साइन कोस्टेंट की वैल्यूज बताएं, फिर इसके हम वो कर लें। ये पॉइंट टर्मिनल को देखकर डिजाइन किए। साइन की एक ने कहा है 1 आई है। अच्छा, आर की क्या आई है? कोस की 0 है, साइन की 1 है। आर की क्या आई है? आर क्या है? 1 है। आर स्क्वायर कैलकुलेट करें, 0 स्क्वायर प्लस 1। आर आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ से आर आ गया। अब आप इसकी वैल्यूज निकालें। साइन थीटा की जगह आपने क्या लिखना है? 90 डिग्री लिखना है। y का आंसर आपके पास क्या है? 1/1। साइन आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ से आपने साइन 90 डिग्री की वैल्यूज निकाली है, जो कि 1 आई है। ये आपके पास फर्स्ट रिलेशन था, फर्स्ट रेशो थी, उसकी वैल्यूज ये आ। अब सेकंड की तरफ चलेंगे। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल कौन सा फंक्शन होता है? कोसिकेंट होता है। उसकी भी 1 का रेसिप्रोकल आपके पास क्या आता है? 1 आता है। इस तरह आपने सेकंड फंक्शंस की वैल्यूज भी निकाल ली है। ये इसके तरह। अब कोस की तरफ चलते हैं। थीटा यहाँ पर क्या गिवन है? थीटा आपके पास 90 गिवन है, और एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और आर की वैल्यू आपके पास 1 है। तो यहाँ पर cos 19 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो ये आपके पास थर्ड रिलेशन है, थर्ड फंक्शन वैल्यूज आपके पास आ गई। इसके बाद आप cos का रेसिप्रोकल की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। cos का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है? सीकेंड 90 के इक्वल होता है, और इसका आप 1/0, ये क्या आता है? अनडिफाइंड। यहाँ से आप इसकी वैल्यूज लिख सकते हैं। अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इसलिए बोला है, 0 डिवाइड नहीं है, मैथ में 0 डिवाइड नहीं करता, डिवीजन में 0 पॉसिबल नहीं होती। इस वजह से इसे हमने सिंबॉलिकली डिफाइन करवा दिया, अनडिफाइन के। पॉसिबल ही नहीं है, इसमें आप इस तरह से कह रहे हो नॉट पॉसिबल की सेंस में ले लें। याद रखना है तो नॉट पॉसिबल की सेंस में ले लें, इसका नहीं। अच्छा, इसके बाद 10 है। 10 थीटा 19 लेंगे। एक्स वाई का आंसर आपके पास 1 है और एक्स 0 है। ये भी आपके पास अनडिफाइंड वैल्यूज होगी। 1090 डिग्री किसके इक्वल है? अनडिफाइंड फॉर्म वाली। ये आपके पास 4 था, ये आपके पास 5 रेशो आ गई है। अनडिफाइंड आया इसका आंसर। लास्ट रह गया इसका रेसिप्रोकल ले लें।
tan का रेसिप्रोकल क्या होगा? cot tan का रेसिप्रोकल लेंगे 1/∞ आएगा। 1/∞ आएगा। 1/∞ किसके इक्वल होता है? ये आपके पास 0 के इक्वल होता है। इन्फिनिटी के ऊपर कुछ भी हो, अगर इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल आपने याद करना, ये किसके इक्वल होता है? ये 0 के इक्वल होता है। ये इस तरह से आपने इसकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। बेसिकली आपके पास ये वाली दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए 1/0 किसके इक्वल होता है? अनडिफाइंड फॉर्म के इक्वल होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अनडिफाइंड फॉर्म का रेसिप्रोकल लें तो वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल, ठीक है। इसी को कंज्यूम करते हैं आगे। यहाँ पर थीटा अब गिवन है 180 एंगल। 180 एंगल का कौन सा एंगल होता है? लाइन का एंगल होता है। इसे हम किस तरह से स्केच करेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल तो आपको पता है 90 का, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल आपके पास क्या होगा? 180 होगा। और यहाँ पर जो टर्मिनल है वो कौन सा बन रहा है? ये वाली लाइन बन रही है टर्मिनल, ठीक है। तो इसका पॉइंट किस तरह से बनाएंगे? चलें, इसका पॉइंट अब आपने बताना है मुझे। इसका हम पॉइंट क्या लेंगे? इसमें एक्स एक्सिस क्या हो, वाई एक्सिस क्या हो, इसका पॉइंट आपने बताना है। इसका पॉइंट हम क्या लेंगे? वन जीरो। देख लें एक दफ़ा। वैसे पॉइंट ठीक है, क्रीप क्रीप ही है, इतने गलत भी नहीं है। थोड़ा सा और चेक कर लें। -10 हम तो वेरी गुड। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड होती है और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड होती है। तो इस वजह से आपने क्योंकि हॉरिजॉन्टल में मैंने आपको बताया है एक्स एक्सिस की वैल्यूज 1 होती हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव की वजह से -1 आएगा और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यूज क्या होती है? 0 होती है। तो पॉइंट आपके पास क्या आ गए? पी जो आपके पास आएगा -1 एंड 0। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 एंड वाई की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 0। बाकी आपने रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से आर निकाल लेंगे। आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग निकालें। यहाँ पर मैं बाकी वैल्यूज लिखती हूँ। और साइन थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा आपके पास होता है y/r। cos थीटा किसके इक्वल होते हैं? x/r। और tan थीटा किसके इक्वल होते हैं? y/x।
यहाँ आप साइन बाई कोस भी लिख सकते हैं, दोनों की सेंस सेम ही है। और आर से कैंसिल हो जाएगा, उसका आंसर भी आपके पास वाई बाई एक्स ही आएगा। आर क्या आया इसमें? आर्स क्या लिखेंगे? -1 स्क्वायर प्लस 0। आपको पता है नेगेटिव में अगर इवन हो तो पॉजिटिव आता है, ओल्ड में नेगेटिव आता है, क्योंकि ये इवन है तो पॉजिटिव आएगा। स्क्वायर रूट अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आर आपके पास 1 आ रहा है। अब आपको पता है साइन थीटा, थीटा यहाँ पर क्या की वो ना 180, तो यहाँ पर हम साइन 180 लिखेंगे। y का क्या आंसर आएगा? y की वैल्यू पुट करेंगे, y का आंसर आपके पास 0 है और r आपके पास 1 है, तो ये आपके पास क्या होगा? 0 होगा। यहाँ से आपके पास साइन वैल्यू 0 आ गई। ये फर्स्ट रेशियो निकाल लिए, सेकंड की तरफ चलते हैं। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसका आप रेसिप्रोकल ले लें, 1/0 का रेसिप्रोकल लें, क्या आता है? अनडिफाइंड फॉर्म आएगी। हाँ 180, तो यहाँ पर आप इसे लिख दें इन्फिनिटी। सेकंड वैल्यू भी आपने निकाल ली है, ये यहाँ से आपने इसको बता दिया है कोसिकेंट 80 अनडिफाइंड फॉर्म होती है। थर्ड की तरफ चलते हैं। cos 180 x का आंसर आपके पास क्या? -1 है, r आपके पास 1 है, और cos 180 डिग्री क्या होगी? -1 कंसिडर होगी। ये आपके पास थर्ड का भी आंसर आ गया, थर्ड रेशियो का भी आंसर आ गया। फोर की तरफ चलेंगे। सीकेंट किसके किसके इक्वल होता है? ये कॉस के रेसिप्रोकल होता है। थीटा की जगह हमने 180 लिखना है। 180 डिग्री इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कॉस का लेंगे तो 1/-1, तो सीकेंट भी आपके पास क्या आएगा? -1। ये -1 आ गया। फोर्थ भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कौन सी देखनी? 10 की देखनी है। 10 थीटा, इसकी जगह आपने 180, y का आंसर आपके पास 0 है और x का आंसर -1 है। चले नीचे 0 नहीं है तो ये अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बनेगी, इसे हम किस तरह से लिखेंगे? 0 ही लिखेंगे। अगर नीचे 0 होती ना तब अनडिफाइंड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है? ये याद रखना। डिवाइड के लिए डिवाइड पॉसिबल ही नहीं है मैथ में 0 का। जैसे कह लें आप, इसे इस सेंस में भी ले सकते हैं, 0 का इन्वर्स नहीं पॉसिबल, इस वजह से हम इन्फिनिटी लिखते हैं। ये 0 आ जाएगा आपके पास। इसका आप जब कोड का करेंगे तो तब लास्ट रेशियो रहेगी। कोड किसके इक्वल होती है? वो 10 का इन्वर्स होता है। तो 10 का इन्वर्स क्या है आपके पास? 1/0। ये किसके इक्वल होता है? अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो यहाँ से आप क्या सकते हैं? cos 180 डिग्री आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म।
ये आपको मे भी मुश्किल लग रहे हो। मैंने काफ़ी इजी वे में समझाया है, तो मे भी आपको क्लियर हो गया हो। अच्छा, अगर एंगल 270 हो, अगर थीटा की जगह 270 की बनो, इसमें हम पॉइंट क्या लेंगे? इसका पी आप बताएं, अब मैं नहीं वो ड्रा करते सब कुछ। इसका अपने पी बताना क्या पॉइंट होगा अगर एंगल 270 लें। -1। गुड। 0-1 कैसे आया, ये देखें। ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कार्टेशियन, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। इसको हम पोलर में कन्वर्ट करने के लिए आर थीटा इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल क्या था, 90 था। फिर जब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक किए हैं, यहाँ तक एंगल आपके पास क्या था, 180 था। अब आपने क्या करना है, यहाँ से चलना है और यहाँ तक लेकर आना है। और आपको पता है इस लाइन का एंगल क्या होता है, 270 नॉट। और ये आपके पास क्या डाउनवर्ड है, किस